हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो सुबह का टाइम है। सबसे पहले आ चुकी हूँ आंगन में। आज पूरे जो आंगन की अच्छे से सफाई करनी है। तो जो शूज वगैरह थे वो मैंने सूर्य के अंदर रख दिए। ये गैस का सिलेंडर है जो पूरा हो गया है, तो बस इसको मैंने बाहर ही रख दिया है। सबसे पहले जो आंगन में झाड़ू लगा दूंगी। और ये वाला जो मैंने मेट यहाँ पर रखा है तो बाहर की तरफ धूल उठती है, तो इसको भी अच्छे से मैं पूरा झाड़ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। और बाहर पूरा आंगन इसके अंदर में झाड़ू लगाऊंगी। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर गली के पास भी बाहर की तरफ भी पूरा अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो इस तरीके से कुछ मेरा जो डेली का रूटीन रहता है। और बाहर की तरफ मिट्टी भी ज़्यादा उड़ती, डेली के डेली सफाई होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे सफाई नहीं करते तो बहुत ही मिट्टी उठती है। तो पूरे आंगन के अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया है। और उसके बाद जो पोछा है वो भी मैंने कर लिया है। तो हो चुकी है दोपहर। यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज जो गवार फली की सब्जी बनानी है, तो इस तरीके से मैं कट कर फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जो बहुत सारा समय बचता है जब भी हमें सब्जी बनानी हो तो तुरंत के तुरंत फिर इस तरीके से मैं उसको उबालने के लिए रखती हूँ। तो ऐसे जो कोई सब्जियां होती है तो मेरे पास टाइम होता है तो ऐसे में स्टोर कर रख देती हूँ। तो ये वाले ऑर्गेनाइजर जो मैंने मीशो में से लिए हैं, तो इसी के अंदर मैं स्टोर कर रखती हूँ। तो गवार फली को अच्छे से मैंने पानी से वॉश कर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है पानी और नमक डालकर उबालने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर चावल है वो भी मैं निकाल रही हूँ, भिगो कर मैं थोड़ी देर के रखती हूँ, इसके बाद ही मैं चढ़ाती हूँ। एकदम खिला खिला चावल बनता है। तो डेली में इसी तरीके से 15-20 मिनट के लिए रख देती हूँ उसको भिगो कर। तो चावल को भी अच्छी तरीके से पानी से वॉश करने के बाद थोड़ी देर रख दूंगी। इसके बाद जो आटा है वो गूंथ लूंगी। तो इस तरीके से जो मेरा मल्टीटास्किंग काम होता है। और आजकल आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही जो मैं इस तरीके से थोड़ी सी आगे आई हूँ। तो आपके प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों की वजह से ही मैं आगे जा रही हूँ। आजकल आप लोग मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से अपना प्यार मेरे वीडियो पर बनाए रखना। यहाँ पर जो आटा है वो भी मैं गूंथ लूँगी। आटे को भी थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, ताकि जो रोटी अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है। तो मैं पूरी ट्राई करती हूँ आप लोगों को इस तरीके से वीडियो अच्छा बना कर दूँ। और कोई नया नया कंटेंट लेकर आऊँ तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर बताना कि किस तरीके का आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप लोगों की वजह से ही मैं इतनी आगे आई हूँ। इतना जो मेरे वीडियो को जो आप लोगों ने प्यार दिया है, तो आगे भी आप लोग ज़रूर देते रहना। और ज़रूर मुझे बताना कि आप किस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आटा है वो भी मैंने गूँथ लिया है। बस इसको मैंने अलग बाउल में निकाल कर साइड में रख दिया, ताकि जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते इसको मैं वॉश कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों को मनी प्लांट है वो दिखा रही थी। पता नहीं अच्छे से ग्रो ही नहीं हो रहा है। जब मैंने खरीदा था तो बहुत ही भरा भरा सा प्लांट था। और एक एक करके इसके जो पत्ते हैं वो इस तरीके से पीले होते जाते हैं। पता नहीं, मैं इसको धूप में भी रखती हूँ। तो कुछ आपके पास आइडिया हो तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कर बताना कि मैं इसका क्या करूँ। और पानी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ। और यहाँ पर तेल गरम भी हो चुका है। मैंने इसके अंदर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर और कूट कर जो लहसुन है वो मैंने डाल दिया है। फ्रेश लहसुन ही डाला है। इसके बाद गवार फली जो उबाल कर रखी थी वो डाल दी है। इसके बाद जो ड्राई मसाले हैं वो किया है। धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने डाला है गुड़ यहाँ पर। और लास्ट में जो सब्जी पक जाएगी तब नींबू का रस है आधा वो डालूंगी। तो खट्टी मीठी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो मैं इस तरीके से गवार फली की सब्जी बनाती हूँ। आप लोग किस तरीके से बनाते हैं ज़रूर मुझे कमेंट कर बताना। तो मैं इस तरीके से भी ट्राई करूँगी। और सब्जी चावल बनाने के बाद यहाँ पर जो रोटियां है वो सारी बना ली। इसके बाद हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया। सीधे मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के 4:30 करीब बजे हुए हैं। तो यहाँ पर चाय बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी उठ गए हैं, मेरे देवर जी भी उठ गए हैं। तो बस इसी के लिए चाय बना रही हूँ, वरना मैं शाम के टाइम चाय नहीं पीती हूँ। कभी कभार ही, सर्दियाँ होती है अभी तो कभी कभार ही पीती हूँ, वरना मैं सुबह के एक टाइम ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पर आज मेरा बेटा है, उसने भी मना कर दिया, वो भी एक टाइम ही पीता है। तो बस मेरे देवर जी के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पर चाय बना रही हूँ। तो चाय भी हो चुकी है, तो बस उन दोनों को मैं दे दूंगी। और इसके बाद जो चाय पानी के बर्तन है इसको वॉश करूंगी। थोड़ा सा किचन को क्लीन करूंगी, साफ करूंगी। ज़्यादा तो मेसी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऐसे ही मैं किचन में काम करती हूँ तो एक बार हाथ मार ही देती हूँ। तो किचन को भी साफ कर दिया है, बर्तन भी वॉश कर दिए हैं। इसके बाद आ चुकी हूँ बाहर आंगन में। सारे जो मेरे पौधे हैं इसके अंदर मैं गमले में पानी डाल रही हूँ। इस तरीके से मैं थोड़ा सा टाइम दिन में निकाल ही लेती हूँ। सारे यहाँ पर पौधे में पानी डालती हूँ। कुछ कुछ पत्ते ऐसे होते हैं तो इसको मैं निकाल देती हूँ। इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसकी भी केयर करती हूँ।
और यहाँ पर 15-20 दिन में ये सारे जो गमले इसको भी मैं पानी से ऐसे वॉश कर देती हूँ, कभी कभी कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि ऐसे जो थोड़े थोड़े टाइम पर इसको अच्छे से क्लीन करते तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते और चमक जाते। तो बस ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े टाइम पर इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो इस तरीके से जो क्लीन कर देते हैं तो गमले पर एक अलग ही अच्छे से चमक आ जाती है, शाइन आ जाती है। तो यहाँ पर पूरा जो गमला है, यहाँ पर जितने मैंने रखे हुए इसको मैंने ऐसे ही क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो ऊपर की तरफ जो गमले रखे इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। तो फिर से मैं नीचे आ गई हूँ पानी भरने के लिए, क्योंकि एक बकेट में भर कर गई थी। तो नीचे की तरफ भी बहुत सारे गमले जो मेरे पुराने गमले थे वो मैंने फेंके नहीं, ऐसे नीचे रख दिया है। तो ऊपर भी जो सारे गमले उसको भी मैंने अच्छे से पानी से साफ कर दिया है। और इसके बाद जो आपको मिट्टी के 2 बर्तन दिखाई दे रहे इसके अंदर मैं पानी भर कर रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर पक्षियाँ स्पैरो वगैरह आती है, इसी लिए मैं पानी भर कर रखती हूँ। तो इसके अंदर भी मैंने पानी डाल दिया है। इसके बाद ये सीढ़ियाँ है, तो यहाँ पर बहुत पानी गिरा था, क्योंकि सारे गमले को मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया है। तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिर ही जाती है। तो सारी जो यहाँ पर सीढ़ी ऊपर जाने की उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। और नीचे भी यहाँ पर मैं पोछा लगा दूंगी, क्योंकि ऊपर की तरफ से सारा मिट्टी वाला जो पानी नीचे की तरफ आया था। तो पहले मैंने झाड़ू लगाया, इसके बाद यहाँ पर पोछा है वो अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी मिट्टी पूरे आंगन में गिरी हुई थी, इसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है काम करना। तो बस छोटी छोटी हैबिट की वजह से ही हमारे घर को हम साफ सुथरा क्लीन कर सकते हैं। तो जब मैं बाहर का काम कर रही थी तब तक जो मेरे बेटे ने कपड़े हैं वो भी आयरन कर दिए, अभी थोड़े बचे हुए हैं वो कल करेगा। और सारी बैग्स वगैरह वो भी मुझे रखनी है। तो हम बाहर गए थे तो बैग्स जो नीचे की तरफ ही पड़ी है। तो ये सारे कपड़े इसको मैंने यहाँ पर रखा है, आयरन वगैरह में चादर जो यहाँ पर बिछा कर रखी थी वो भी अंदर की तरफ रख दूंगी। तो आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। तो ये वाले ऑर्गेनाइजर भी मैंने मीशो में से ही मंगवाए हैं। तो जो हमारे सारे कबर्ड है इसी के अंदर मैं कपड़े रखती हूँ, मेरे कपड़े, मेरे बेटे के, मेरे हस्बैंड की। इस तरीके से जब हमें कपड़े कुछ निकालने हो तो आसानी से इसको मैं पूरा बाहर की तरफ ले लेती हूँ, बिल्कुल भी कबर्ड मेसी नहीं दिखता है, पूरा ऑर्गेनाइज दिखता है। जब भी हम इसको खोलते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है, देखकर इतना सुंदर लगता है। आ चुकी हूँ यहाँ पर बेडरूम में, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े इसको मैं अरेंज कर कर रख रही हूँ। तो एक के अंदर मैंने सारे शर्ट, एक के अंदर पैंट, एक के अंदर टी शर्ट, इस तरीके से डिवाइड कर कर रखे, ताकि जब भी शर्ट पहनना हो, टी शर्ट पहनना हो, तो इस तरीके से पूरा जो ऑर्गेनाइजर बाहर की तरफ ले सकते हैं। कपड़े को अरेंज करने के बाद आ चुकी हूँ बाहर। ये वाली जो साड़ी हम गए थे बॉम्बे, वहां से मुझे मिली थी, तो मैंने आपको दिखाया था व्लॉग में। तो उसको मुझे फॉल लगवाना है, तो बस इसी को मैं निकाल रही थी। ब्लाउज है वो मैं स्टिच नहीं करवाऊँ। आप देख सकते हैं ब्लाउज का कपड़ा इतना अच्छा नहीं है, तो मैं इसको नहीं स्टिच करवाऊंगी, अलग से जो मैं उसका पीस ले लूंगी, इसके बाद मैं सिलवाऊंगी। तो इस तरीके से साड़ी बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। तो बस फॉल लगवाना, इसलिए मैं इसके अंदर से ब्लाउज है वो निकाल रही थी, इसको मैं दे दूंगी फॉल लगवाने के लिए। तो कभी भी मुझे अचानक से जो मन हो जाता है पहनने का तो मैं पहन सकूं, इस तरीके से मैं लगा कर ही रखती हूँ। तो बस इसको मैं दे दूंगी लगाने के लिए। तो मैं पास से आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से कुछ साड़ी है। तो अभी चलते छत पर, थोड़ा सा कर लेते हैं वॉकिंग। आजकल मैं बाहर नहीं जाती वॉक करने के लिए, थोड़ा सा जो मेरा गड़बड़ा गया है। पहले मैं डेली वॉकिंग करती थी, लेकिन आजकल जो ठंड की वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाती हूँ बाहर। तो बस थोड़ा सा ऐसे ही छत पर वॉक कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही थोड़े से जो स्टेप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से नीचे आ जाती हूँ। तो मेरा वॉकिंग है वो भी हो चुका है। तो बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हफ्ते में एक बार ये वाला भैया आते हैं, तो बस उसके पास मैं जाती हूँ। मैंने रिमोट का जो कवर है वो मंगवाया था, तो बस पूछ कर आती हूँ कि आया कि नहीं आया है। तो ऐसे ही घर की बहुत सारी चीजें इसके पास होती है, तो बस ऐसे ही निकल जाते हैं देखने के लिए, भले ही घर में बहुत सारी चीजें होती है। तो वो भैया हफ्ते में एक बार आते ही है, वीक में एक बार, तो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन वो कवर भूल ही जा रहे हैं, और मैं भी भूल जाती हूँ जब भी मार्केट जाती हूँ। तो ऊपर से भैया को देखा तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ, शायद से वो लेकर आए हो, लेकिन वो भी हर बार भूल ही जाते हैं। कोई नहीं, मैं मार्केट जाऊंगी तो ले आऊंगी। तो अभी शाम के 6 बजे है, अभी खाना बनाने की भी देर है, और मुझे वीडियो में करना है वॉइस ओवर। आज मेरा हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरे देवर जी सब सो रहे थे, तो फिर मेरी एडिटिंग नहीं हुई है, क्योंकि फैन की सब आवाज आ जाती है। मुझे सब बंद करना पड़ता है, तभी मैं वॉइस ओवर कर पाती हूँ। तो वो अभी गए हैं बाल कटवाने के लिए, फिर से वापस आएंगे तो फिर से टिंग टिंग घंटी की आवाज आएगी। तो मैंने सोचा कि वो आ जाएंगे, थोड़ी देर वो जाएंगे ऑफिस। वैसे तो संडे के दिन हमारे ऑफिस बंद रहती है, लेकिन शाम के टाइम दिया बाती करने जाते हैं, तो वो जाएंगे तब मैं वॉइस ओवर कर लूंगी। तो बस अभी बैठी हूँ ऐसे ही थोड़ी देर के लिए।
तो आज बाहर से जो डोसा ऑर्डर कर लिए, आज संडे है, संडे के दिन कभी-कभार नाश्ता आ जाता है, कभी-कभार जो घर में बनाती हूँ तो फिर ऐसा ही कुछ हल्का-फुल्का ही बनता है, कभी पोहा बना दिया, कभी पुलाव बना दी, इस तरीके से बनाती रोटियाँ वगैरह मैं संडे के दिन कम ही बनाती हूँ। एक दिन की मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुझे छुट्टी, वैसे तो वो हर हफ्ते मुझे बोलते हैं लाने के लिए, तो बस देखते हैं किस तरीके से हमारा मन होता है। उस हिसाब से हम खाना मँगवाते हैं, कभी-कभार नाश्ता मँगवाते हैं। तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।